सभी बच्चों को रोहित सर का प्रणाम। शुभ संध्या। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका सभी बच्चों का सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। बेटा, कुछ बच्चों को पेपर को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो बच्चों ने हमसे कई बार कहा कि सर इस चैप्टर का हमारे लिए वीडियो बना दीजिए। तो बेटा आज हम कक्षा 10 के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कक्षा 10 का बहुत अच्छा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जो कक्षा 10 के चौथे चैप्टर में आता है और उसमें बच्चों को मैक्सिमम डर होता है। उन्हें कई बार पढ़ते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आज हम अपने तरीके से एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको खूब अच्छे से समझ में आए। बेटा, हमारे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और अगर कोई समस्या होती है इसमें या आपको लगता है कि नहीं सर ये ऐसा होना चाहिए, तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं और उस मैसेज को हम आप तक उस समस्या का समाधान उस मैसेज के माध्यम से, जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम आपको कक्षा 10 का IPSC चैप्टर पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में कम से कम बेटा 1-2 नंबर का आता है और उसमें आपको ये पूछता है, सिंबल प्रतीक पूछता है। तो बच्चों को कभी कभी परेशानी होती है, पता रहता है बट वो कभी स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, कभी बैलेंसी को फ्री करके दे दिए, तो बच्चों को परेशानियाँ ऐसी होती हैं। तो आज हम सारी दिक्कतों को आपसे दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो आप तक बना करके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बेटा हम पढ़ते हैं। IUPAC, ठीक है, ये आपका एक टॉपिक है। हम इसका पहले पूरा नाम जानते हैं, ये है क्या। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बोला जाता है। और अब देखिए इस IPSC का रूल क्या है, रूल को समझा जाए तो बेटा रूल कहने का मतलब नियम हम बताते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा परफिक्स को लिखा जाता है, उसके बाद रूट वर्ड को लिखा जाता है, फिर बेटा 1 डिग्री सफिक्स को लिखा जाता है, फिर आपका बेटा सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। बेटा जब हम किसी चीज़ को जान जाएंगे तो वो चीज़ें हमें करने में आसानी होगी। IPSC बच्चों को इसलिए टफ लग जाती है कभी कभी बेटा, उसका कारण ये है कि उनको ये नहीं पता रहता कि परफिक्स क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, 2 डिग्री सफिक्स क्या है, ऐसी सारी समस्याएं होती हैं। तो पहले मीनिंग को आपको नोट करना देते हैं। बेटा मैंने अपने अगले वीडियो में भी ये चीज़ बोला था कि आप जब हमारी क्लास को करिए, एक रफ और एक पेन लेकर के बैठिए, तो उससे क्या होगा कि जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। ठीक है बेटा, जिससे आपके रिवीजन में वो टाइम देगा। आइए बेटा पहले जानते हैं परफिक्स क्या है, परफिक्स के बारे में।
परफिक्स में बेटा जैसे एक्स आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा, आपका सी एल आ जाए, आपका बेटा बी आर आ जाए, आपका आई आ जाए, बेटा आपका येलो टू आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, एक और लिख लो बेटा सी एस थ्री आ जाए। अगर ये सब आ जाते हैं तो इनका नाम क्या होता है, ये सारी चीजें अगर मुझे बता दो तो हम थोड़ा सा आपको रूल बताएंगे, उस रूल से आप अच्छे से इसको कर पाएंगे और अपने नंबर को कलेक्ट कर पाएंगे। यही टॉपिक, ये तो बेटा आप में बहुत छोटा है, बट आप जब 11th और 12th में आए मगर इसके ऑर्गेनिक में मज़ा नहीं आएगा बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आइए एक बार मेरी बात को मान करके आप पढ़िए, आप देखिएगा 11th और 12th में आप जरूर कहेंगे कि हाँ रोहित सर ने कुछ कहा था। आइए बेटा देखते हैं क्या है। अगर कहीं एक्स है तो उसका नाम लिखते हैं बेटा हेलो, कहीं एफ है तो उसका नाम लिखते हैं बेटा फ्लोरो, अगर कहीं सी एल है तो उसका नाम लिखते हैं बेटा क्लोरो। अगर कहीं स्पेलिंग आपको लगे कि नहीं सर ये कम समझ में आ रहा है, आप बेटा उसको कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, हम कमेंट आपका चेक करते हैं रोज सुबह में। इसी तरह से बी आर है तो उसका नाम बेटा ब्रोमो, आई है तो उसका नाम आइडो, अगर कहीं NO2 लग जाए तो इसका नाम नाइट्रो, अगर कहीं बेटा ये लग जाए तो इसका नाम मिथाइल होता है। इसी तरह से बेटा कुछ रूट वर्ड होते हैं। रूट वर्ड क्या है पहले ये समझो, बच्चे रूट वर्ड जानते हैं, सब जानते हैं, बट वो कर नहीं पाते। रूट वर्ड है, मैं तो लिख दूंगा ऐसे 1 4 ये सब ऐसे लिख दूंगा, बट बच्चे पकड़ नहीं पाते। मैंने आज आपको बताया ना, मेरी क्लास आज एकदम बेसिक है, यहाँ से आपको केमिस्ट्री में IPSC में आपके डर नाम की चीज़ हट जाएगी बेटा, एक बार करके देखिए। आइए रूट वर्ड पहले समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक कार्बन है, मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ 2 कार्बन है और ये चेन बना, और ये मैंने लिख दिया तो 3 कार्बन हो गए। ऐसे बेटा मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन पीछे, तो बेटा जैसे ये 1 है, 1 कार्बन दिख रहा है, ऐसे रूट वर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा रूट वर्ड में ऐसे 1 कार्बन रहे तो उसका नाम क्या लिखोगे मेथ। बेटा अगर जैसे ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन दिखे तो क्या लिखना एथ। ऐसे बेटा अगर 3 कार्बन का दिखे तो क्या लिखना बेटा आप प्रोप। ऐसे बेटा आपको 4 कार्बन का दिखे तो क्या लिखना ब्यूट, 5 का दिखे तो क्या लिखना बेटा पेन, 6 का दिखे तो बेटा क्या लिखना हेक्स, 7 दिखे तो बेटा क्या लिखना हेप्ट। ये बात अब आप चेन समझ गए, चेन क्या चीज, ये मैंने चेन के बारे में आपको बताया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हमारा 1 डिग्री और 2 डिग्री शिफ्ट क्या है। इनको हम समझ लेंगे, जान लेंगे तो हमारे सवाल और आसानी से होंगे। आइए बेटा हम इनको भी समझते हैं। ये आपका 1 डिग्री क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में बेटा जैसे कार्बन टू कार्बन अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है, चेन आपको केवल सिंगल बॉन्ड की दिखाई दे रही है, तो उसके नाम में जो आप परफिक्स सफिक्स लिखेंगे बेटा आप वहाँ क्या लिखेंगे एन लिखेंगे। अगर कार्बन टू कार्बन डबल दिखे आप यहाँ बेटा इन लगाइएगा, और कार्बन टू कार्बन अगर आपको ट्रिपल दिखे तो आप आइन लगाइएगा। क्या लगाइएगा बेटा आइन वर्ड लगा दीजिएगा। ये हो गया आपके 1 डिग्री सफिक्स। आइए सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स ये सेकेंडरी सफिक्स में मैं आपको ऐसे होते तो बेटा 10 11 है, बट जो आपके पेपर में हाई स्कूल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैं उनको लिख दे रहा हूँ। बाकी अभी सेकेंडरी सफिक्स का रोल बहुत है, IPSC बहुत बड़ी होती है। ठीक है बेटा, इसको जितना आप सीखने की कोशिश करोगे तभी मजा इसका पाओगे। अगर आप सोचें कि नहीं हम रट लेंगे तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि कभी कभी होता है कि आप रट के गए बट वो सवाल गलत हो जाते हैं,
ठीक है। तो देखते हैं कैसे। इसमें कुछ और भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा तो लिख देता हूँ। जैसे एक आता है बेटा पहला कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चे पढ़ते कार्बोक्सिलिक एसिड, बट वो समझ नहीं पाते हैं, सिंबल नहीं बता पाते सर कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान ये COO और H ये, बट इनका नाम क्या लिखा जाता है सर? इनका नाम IPAC में बेटा ओइक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? ओइक एसिड लिखेंगे। इसी तरह से एक और होता है बेटा एस्टर। क्या होता है बेटा? एस्टर होता है। एस्टर का पहचान क्या है? मैंने पहचाना तो COO और ये इस तरह से रहेगा। इसे इसके IPAC में क्या जोड़ा जाता है वो बता देता हूँ। इसके IPAC में OAT लिखते हैं बेटा OAT। इसी तरह से एक आता है जिसको हम कहते हैं LD। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है? प्रतीक CH। अगर कहीं ये लगा दिख जाए तो जान जाइए बेटा ये क्या है आपका? एल्डिहाइड है। और अगर कहीं ये लगा दिख जाए तो जान जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके IPAC नाम में हम क्या लिखते हैं? AL। इसी तरह से एक आता है एल्कोहल। एल्कोहल का सिंबल क्या होता है सर? एल्कोहल को बेटा OH से लिखते हैं और इसके IPAC में OL लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? OL लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और एल्कोहल बेटा एक आता है एमीन। एमीन इसका प्रतीक होता है बेटा NH2 और इसके IPAC में एमीन ही शब्द लिखा है। क्या लिखा है? एमीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। होते तो बहुत थे बट हमने आपको इतना ही कराया। अभी तो कीटोन होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हमने आपको इतना करा दिया। बाकी जब क्वेश्चन में लगेंगे अभी इनके ऊपर मैं और भी कराऊंगा। ये पूरा एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो और लंबी भी वीडियो हमारी बनेगी और उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें डबल ट्रिपल क्रियात्मक समूह लगा करके कराएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बेटा इनको उस क्वेश्चनों को लेकर के आपको कराने की कोशिश करते हैं। नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पे करते हैं। पहले तो हम सिंपल क्वेश्चन को लेकर के करेंगे, एकदम विदाउट। मैंने कहा था आज हम आपको जीरो से सीखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा CH4, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा, ये ऐसे, ये सब, ठीक है। ये आपका सवाल। दूसरा सवाल पहला एकदम इजी हमने करके कराया। दूसरा ये है आपका CH3, ये दूसरा सवाल हो गया। इसी तरह से तीसरा सवाल CH3, CH2, CH3, ये, ठीक है। एक सवाल और चौथा हमने लिख दिया था CH3, CH, CH3, CH2, CH3। एक सवाल हमने लिख दिया आपके सामने इधर
CH3 CH CH2 CH3, फिर हमने लिखा CH और इस तरफ भी हमने लगाया CH3 CH2 CH2, ये है आपका CH3, ये आपके साथ। तो पहले बेटा IUPAC नामकरण आप सीख रहे हैं, इसमें दो बेसिक जानकारियाँ आपको जरूरी होनी चाहिए नाम लिखने से पहले, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले एक चीज आपको करनी की होती है, जनक श्रृंखला चुनाव, जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। और जनक श्रृंखला की खासियत क्या है, हमारी जनक श्रृंखला बेटा ये सीधी हो सकती है और सीधी नहीं हो सकती है, दो बातें होती हैं इसमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि आप जनक श्रृंखला का क्या करेंगे, चुनाव। दूसरा क्या होता है, इसका हम नामांकन करते हैं, ठीक है। नामांकन मतलब नंबरिंग करते हैं, ये दो पॉइंट होने चाहिए। तब इसके बाद आप अपना थर्ड स्टेप में अपने रूल को लगाते हुए अपने नाम को लिखेंगे। बट बच्चा करता क्या है, वो डायरेक्ट रूल पे कोड पढ़ता है, वो रूल से कोड करके सवाल करता है, सोचता 10 मिनट एफर्ट लगाया मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं बेटा, कोई भी चीज पाने के लिए आपको उसमें जूझना पड़ता है बेटा। जो बच्चे क्या होते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं 10 दिन में पढ़ के अपना काम कर लूँगा। यस बेटा कर सकते हो, ऐसे बच्चे बहुत करते हैं, हमने अपने सामने कई बच्चों को देखा है। बट बेटा कोई भी चीज़ है आप उसको कंटिन्यू करें, जब आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो गते 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 बेटा आपके मजबूत फॉर्म ले लेता है, आकार ले लेता है, जिससे आपके अंदर मजबूती आ जाती है। तो चलिए हम देखते हैं, आपने पहला काम जो मेरा है वो हम करेंगे बेटा। जो जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं, केवल हम किसका करेंगे बेटा, कार्बन का करते हैं। इसका करते हैं बेटा कार्बन एटम का करते हैं, इसका करते हैं कार्बन एटम का चुनाव। अगर हम यहाँ देखें ये जनक श्रृंखला एक कार्बन की होगी क्योंकि सिंगल है, बट इस सवाल में जनक श्रृंखला आपके दो कार्बन, आप यहाँ दो कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, जनक श्रृंखला अपनी 3 कार्बन की बनाएंगे। यहाँ जो जनक श्रृंखला बनाएंगे हम 4 कार्बन की। ये जनक श्रृंखला बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखिए बेटा, हमेशा हम लॉन्गेस्ट चेन का तलाश करते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी हमारी चेन बने, ठीक है। अब इसमें देखो चेन बनाने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ से गिना तो 5 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब सबसे ज्यादा तो सर इसमें देखने को मिला कि ये हमारा टॉपिक ऐसा हमने यहाँ लिखा ना कि जनक श्रृंखला का चुनाव जब आप करते हो तो जनक श्रृंखला सीधी भी हो सकती है और सीधी नहीं भी हो सकती है। इस चीज को हमने आपको बताया बेटा, ठीक है। अब ये आपने जनक श्रृंखला का चुनाव किया। अब बात आती है दूसरा नामांकन, हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग की बारी आ गई हमारी। नंबरिंग कैसे होगी सर, ये बताइए। अब नंबरिंग जब होगी, जैसे एक ही कार्बन है तो आप इसको फर्स्ट बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें 2 कार्बन है, ठीक है। देखिए नंबरिंग हमेशा जहाँ से आपने चेन बनाया है वहाँ से शुरुआत किया है, वहाँ से या जहाँ लास्ट में है वहाँ से, 2 ही जगह से नंबरिंग होती है। कभी बीच में से नहीं हो सकती, कभी बीच में से नंबरिंग नहीं हो सकती। देखो बेटा अब इसमें क्या है, चाहे इसको फर्स्ट बनाओ चाहे इसको, है तो दोनों ही है, तो ये फर्स्ट ही है सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, इस सवाल में ये है, आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों का सेम है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई परफिक्स का रोल नहीं है बेटा, कोई परफिक्स लगा नहीं है। परफिक्स होता तो ये क्वेश्चन आपके बदल जाते, तब तो क्वेश्चन का टाइटल ही बदल देता, जैसे इस सवाल में बदल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको रूल लगाते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, तो इसमें हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। चलिए ये 3 सूत्र। अब जैसे इस सवाल में हम बात करते हैं, इस सवाल में क्या है, इस सवाल में देखिए यहाँ से नंबरिंग हुई या तो यहाँ से। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते
हैं तो हमें दूसरे में एक परफिक्स मिलेगा, बट यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमें कोई परफिक्स नहीं। हम आपसे एक चीज पूछते हैं, बहुत छोटा सा चीज पूछते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप विद्यालय तो जाते ही हैं, या विद्यालय नहीं तो वही कोचिंग तो जाते ही हैं। मान लीजिए आपके सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है वो चाक से पढ़ा रहा हो सकता है वो मार्कर से पढ़ा रहे हो। अगर मान लेते हैं हम मार्कर से पढ़ा रहे हैं और मार्कर की स्याही खत्म हो गई और सर बोले कि बेटा स्याही लेकर आओ, दुकान यहीं पास में है। एक दुकान बेटा 3 किलोमीटर में है और एक दुकान 2 किलोमीटर में, तो आप किधर जाना सेलेक्ट करेंगे? जिधर दुकान नजदीक होगी। भाई आप सोचेंगे मैं जितना जल्दी मार्कर लेकर आऊँगा मेरे सर उतना जल्दी मुझे पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे वो कहेंगे अभी छोड़ उधर, चल इधर चलते हैं, जब तक स्याही नहीं लाएंगे तब तक क्या पढ़ाएंगे, अपना मुआयना करेंगे। तो कुछ बच्चों का ऐसा सेलेक्ट होगा, क्या उनकी सोच सही है? नहीं सही है ना बेटा। तो इसका मतलब है उनकी सोच अगर नहीं सही है तो उनका क्वेश्चन उधर का जाना ही उनका गलत है। तो मतलब वो गलत हो गए और इधर जाने वाला बच्चा सही हो गया। कहने का अर्थ ये है बेटा कि जो जिधर से हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारे परफिक्स नज़दीक, जब हमारे इधर से परफिक्स नज़दीक होंगे हम उधर से नंबरिंग करेंगे, एकदम बिल्कुल सही होगा बेटा। आइए देखते हैं, हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये दूसरे भी मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो हम तीसरे पे पहुंच जाएंगे, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखो कुछ बच्चों की ये भी सोच होती है कि सर क्या करने में उसको 1 गिन लिए, यहाँ से लिख दिए होते। हमने कहा वेरी गुड, बहुत सही बेटा, आपका भी बात सही है। हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं बेटा, घर में दरवाजा लगा रहता है? बोलते हो यस। भाई दरवाजा जब भी लगता है दीवार के किनारे पे लगता होगा ना, या तो इस किनारे या तो उस किनारे, या तो इस तरफ लगे या तो इस तरफ। बीच में तो कभी दरवाजा ऐसा लगेगा नहीं, दरवाजा बीच में होगा तो कमरा खराब होगा। ऊपर से दरवाजा होता नहीं। अच्छा मैं कुछ क्षण के लिए मान लेता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ऊपर से आ जाए, वो दरवाजे से ना आए ऊपर से आ जाए, तो भाई हम नहीं पढ़ा पाएंगे साहब। या मैं ऊपर से आ जाऊं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? पूछो ऐसा क्यों? बेटा इसका एक लॉजिक है। भाई ऊपर से कौन आ सकता है? भूत आ सकता है यार। अगर तुम भूत बन गए तो मैं भाग जाऊंगा, और मैं भूत बन गया तो आप भाग जाओ। डर लगता है ना सबको? झूठे लोग बहुत डरते हो, सब मन में हंस रहे हो। आज क्या लिखेंगे बेटा? इसलिए या तो इस किनारे से या तो इस किनारे से। क्या नाम लिखा जाएगा आपकी बार? इसका अभी नाम कहाँ, अभी तो मैं रोल वो ये नामांकन कर रहा हूँ। इधर आ जाओ, ये यहाँ से लिखते हैं पहला, दूसरा, तीसरे में ये आपको परफिक्स मिला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के परफिक्स मिला। तो बेटा मैंने क्या बताया, जिधर से नजदीक उधर से सिलेक्शन। ये नजदीक है, ये फर्स्ट होगा सर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो बेटा मैंने जनक श्रृंखला का पहला पॉइंट मैंने क्या किया, जनक श्रृंखला का चुनाव किया है। दूसरे पे हमने क्या किया है, नामांकन। अब हम लगाएंगे अपना रोल और सारे क्वेश्चनों को करेंगे, उड़ा देंगे बेटा। आ जाओ देखते हैं। अब नाम लिख देते हैं बेटा इनका। पहले वाले में क्या लिखा बेटा? एक चीज बताओ, रोल में क्या लिखा था आपने? रोल में ये लिखा था, पहले सर हम परफिक्स का नाम लिखेंगे, फिर सर हम रूट वर्ड का नाम लिखेंगे, फिर सर हम 1 डिग्री सफिक्स का नाम लिखेंगे, फिर हम सर सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखेंगे। ये तो रूल लिख के आया है। अच्छा ये बता बेटा, इसमें पहले वाले में क्या ये है? परफिक्स तो है नहीं, क्योंकि मैंने परफिक्स को पहचानवाया कि परफिक्स कौन कौन हो सकते हैं। आपने मैंने लिखा था, आप पन्ना पलट के देखो, अभी मैंने कराया। इसीलिए तो कहते हैं कॉपी ले लो बेटा, पेन ले लो, क्योंकि हर चीज़ आप याद नहीं कर पाओगे बेटा। ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बताऊँ। आप इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको समझ नहीं आए। इतना तैयारी करके आओ यार, लगे कि हाँ पढ़े हैं। एक बार मेरी बात को मान के देखो बेटा, आने वाले क्लासों में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इसमें परफिक्स नहीं है, तो क्या बेटा परफिक्स नहीं है तो उसका नाम लिखें? कभी नहीं लिखेंगे। हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं, मैंने एक कहा कि बेटा मेरे पास पैसा है, ये 500 रुपये लो, जाओ वहाँ एक मोहन नाम का लड़का है, वो चौराहे पे है, उसको दे करके आओ।
अच्छा बताओ, जब तुम गए तो चौराहे पे मोहन नाम का लड़का जब नहीं मिलेगा तो पैसा वहाँ रख के चले आओगे क्या चौराहे पे? यहाँ लोग पाए तो जेबी में से निकाल लें और तुम चौराहे पर से रख के आओगे गधे? नहीं, अगर नहीं है सर तो हम नहीं देंगे पैसा। अब वही बात एकदम सही कहा आपने। आ जाओ बेटा, जब परफिक्स नहीं है हम परफिक्स को क्यों नहीं लिखेंगे? तो कहाँ लिखेंगे बेटा? रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या बताया? एक कार्बन रहेगा तो मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेथ। अब आगे 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें बेटा सिंगल दिख रहा है, जब सिंगल दिखेगा तो क्या बताया बेटा? एन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एन। ये अगर ये नहीं है इस सवाल में तो लिखोगे क्या? नहीं सर, कहे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। मैंने पहचानवाया कि नहीं कि कौन कौन हो सकते हैं? अरे यार एक बार पन्ना तो पलट के देखो, अभी तो लिखाया। आ जाओ इधर देखो बेटा, इसमें भी कोई परफिक्स नहीं। जब परफिक्स नहीं है तो क्या लिखेंगे? 2 कार्बन है, 2 का नाम अभी बताया। रूट वर्ड में एक सिंगल बॉन्ड दिख गया तो क्या लगा देंगे? एन। कोई सेकेंडरी सफिक्स है? OH है, CHO है, COO है? नहीं है, ना लिखो। इसमें आओ बेटा, कोई परफिक्स नहीं है, 3 कार्बन है, 3 का नाम क्या होता है सर? प्रो। सिंगल बॉन्ड है सर एन, ये लिख दो बेटा। इसमें आ जाओ। अब देखो ये सवाल कैसे आया, मजा आया? देखो इस सवाल में क्या है? इस सवाल में आपकी बार आ गया परफिक्स लग गया। अब बच्चा हमसे एक चीज पूछता है, सर कैसे आप जान जाते हैं कि परफिक्स? बेटा एक चीज बताएं, जब आप जनक श्रृंखला बनाओगे तो परफिक्स जितने होंगे सब बाहर भागेंगे, ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। देखो मैंने बॉक्स बनाया, ये बाहर निकल गया, यहाँ भी बॉक्स बनाया, ये लोग बाहर निकल गए। तो बेटा ऐसे पहचान कर लेते हैं, ऐसे ही सीखा जाता है। आप इसको सीखने की उद्देश्य से करिए, आपको मजा आएगा बेटा। देखिए अब परफिक्स तो है, परफिक्स में पहले इसकी पोजीशन को लिखिए, ये किससे जुड़ा है। अगर जिसमें एक बात कह दूँ बेटा आपसे, मान लीजिए आप क्लास में बैठते हैं और आप तीसरी चौथी बेंच पे बैठे हैं और कोई आपसे कहा कि जाइए आपका नाम लेकर के कहते हैं कि जाइए इस नाम का लड़का वहाँ पे बैठा है, उसको भेज दीजिए। अगर बेटा हम उसको बताते हैं कि वो इस बेंच पे बैठा है तो जब टीचर जाएगा आपके क्लास में तो बोलेगा ना, भाई इस बेंच पे जो बैठा है वो इस नाम का लड़का वो कहाँ है, खड़ा हो जाए। तो बेटा उसी बेंच के बच्चे खड़े होंगे ना, मान रहे हो कि नहीं? आ जाओ देखते हैं। तो किससे जुड़ा है बेटा? दूसरे से। तो क्या लिखोगे? 2। कौन जुड़ा है इसको भी लिख लो। 2 लिखने के बाद डैश लगा देना, फिर इसके बाद लिखना मिथ और वाइल, मिथाइल। अब क्या लगोगे बेटा? काम लगा सकते हो, ना भी लगाओ तो भी ठीक है क्योंकि और कोई तो है। अब कितने भाई ये तो खत्म हो गए, ये परफेक्ट खत्म। अब हम कहाँ पहुंच गए? रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है? 4। तो 4 का नाम क्या लिखोगे बेटा? ब्यूट। बॉन्ड कौन से लिख रहे हैं बेटा? सिंगल। तो क्या लगा दोगे? एन। ये आपका सवाल फाइनल। डर लग रहा है क्या? नहीं डर लगेगा बेटा, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, करते रहिए। संध्या केमिस्ट्री क्लासेस में हम आपको बता दे रहे हैं, कोई आपको बेटा केमिस्ट्री से रिलेटेड दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर कोई समस्या है तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, देखेंगे बेटा। आपको और भी जिस टॉपिक पे डर लगता है आप उस पर भी कमेंट करिए, हम उस टॉपिक को भी आपका यहाँ से सलूशन देने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं और इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है? इस सवाल में पहले तो ये देखो कि ये दोनों क्या है? परफिक्स किस पे लगे हैं बेटा? पहले परफिक्स पे लगे, एक साथ 3 पे लगा है, एक 4 पे लगा है। तो हम क्या इसके लिए एक बार लिखेंगे 3 कहाँ लगाएंगे, इसके लिए लिखेंगे 4। दोनों का नाम सेम है बेटा। जब किसी का नाम 2 बार आए तो डाई लगाना, 3 बार आए तो ट्राई लगाना, 4 बार आए तो बेटा टेट्रा लगाना, 5 बार आए तो बेटा पेंटा लिखना। क्या लिखना? पेंटा। अगर कोई और भी इससे ज्यादा आता है तो जब आएगा तो हम बस बात करा देंगे, क्या परेशान इसलिए कहाँ आता है, आएगा तो हमें। चलो ये
बार नोट कर लो बेटा, 2 बार तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो पेटा, 5 बार तो पेटा। जब नाम समान हो तब ये लगाना है। ये भी मैंने लिख दिया, इसको नोट कर लो बेटा। आ जाओ, एक बार 3 पे एक बार 4 पे है, हमने लिख दिया डाई, 2 बार है बेटा इसलिए डाई लगाया। इनका नाम होता है बेटा मिथ और वाइल, मिथाइल, मैंने मिथाइल लिखा। अब कोई तो है नहीं, अब डायरेक्ट रूट वर्ड 7 है, 7 का नाम क्या लिख देंगे, फैक्ट। और कौन से बॉन्ड है बेटा, सिंगल, क्या लगा देंगे इसमें, एम लगा देंगे, ठीक है, ये भी आपका नाम हो गया। अच्छा एक चीज हमको ये बताइए, इसको नोट किया ना, इतने सवाल तो हमारे को। अब कुछ बच्चों की गलतियां क्या है, बच्चा गलती क्या करता है, गलती ये करता है, वो कहता है कि सर अगर मैं 4 मिथाइल और 3 मिथाइल और कह दे सर हम इस तरह से हेप्टेन और एन लगा दे, तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा। अरे ये बताओ यार, गिनती में पहले 3 आता है कि पहले 4 आता है, जब 3 आता है तो कहेंगे 4 लिखो, गलत हो जाएगा ना। इधर देखो, ये हो बेटा, आप इस सवाल को नोट कर लो। इसके बाद हम और सवाल आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेकर के आते हैं, आज आपको मजा आ जाएगा, मगर आप लास्ट तक मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत जानकारी होगी बेटा। इसी के बाद हमारे ही कुछ देर बाद आपकी बुद्ध सर की भी क्लास है, कल भी उनकी मैथ की क्लास, हाँ उन्होंने मेरे जाने के बाद क्लास किया था, वो वीडियो आप तक पहुंच गया होगा। न्यू कोचिंग वाला ऐप यूट्यूब पे आप सर्च मारेंगे तो न्यू कोचिंग वाला ऐप से खुल जाएगा। मैथ में मानना पड़ेगा, मैथ में दम है, मैंने आज वीडियो देखा, मैं स्वयं देखा, तो पढ़ाने की क्वालिटी और हर चीज़ बेटा बेटर है। और भाई बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है बेटा, मैंने देखा कम से कम 1000 व्यू बेटा, मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या मोबाइल को ऐसे चलाया, नॉर्मली ऐसे मैंने चलाया, मैंने बोला यार थोड़ा सा अपना मोबाइल दीजिए, मैं देख रहा था, बेटा विश्वास नहीं मानोगे, एक वीडियो पे यार 1000 व्यू, मानना पड़ेगा, क्वालिटी तो है भाई, अगर है तो तभी तो लोगों ने इतना देखा है। आइए हम और सवाल देखते हैं, आपने नोट किया होगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं बेटा। आइए और सवाल कराते हैं आपको। कुछ क्वेश्चनों का लेवल बना, अभी तो मतलब एकदम नॉर्मल सवाल दिख रहा है, इसमें दम कहाँ है, दम तो आगे बढ़ेगा ना यार, मजा आएगा। तो देखिए अगला सवाल हमारा ये रहा, CH3 CH B और R CH Cl CH3, ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये रहा, CH3 CH और हमने लिख दिया यहाँ पे CH3 C और H, यहाँ मैंने लिख दिया B और R, मैंने यहाँ लिख दिया बेटा CH2, मैंने लिख दिया यहाँ CH3। तीसरा सवाल मैंने ये लिखा आपके लिए CH3 CH और इस जगह पे मैंने B और R कर दिया, ये C, और इस जगह पे हमने लिख दिया CH3 और ये हमने लिख दिया CH3। ये सवाल, एक सवाल और ले लेते हैं बेटा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये ठीक। एक और तरह लेते हैं बेटा, CH यहाँ पे C2H5 CH, फिर इस जगह पे हमने लिख दिया C2H5, फिर CH2 C2H, ये है। तो बेटा तो पहला प्रोसेस हमने क्या किया, पहला काम मेरा क्या था, रूल से भटकोगे बेटा, जो मैं बता रहा हूँ आप डायरेक्ट करने गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ बेटा जब आपको सवाल आने लगे आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट आंसर लिखिए। आप एक चीज़ आपको बताओ, साइकिल चलाते हो बोलोगे
क्या जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो डायरेक्ट दौड़ाना सीख लिया था क्या? नहीं, नहीं सीखा। आप गति किए तो आज आपकी क्या हो गई, हैबिट हो गई। अब आपने क्या किया, पैडल मारा, साइकिल भागना शुरू कर दी। बट जब हम सीख रहे थे तो क्या इतना तेज चला पा रहे थे? नहीं। बेटा इस समय आप इसको सीख रहे हो, जब आप सीख जाओगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप देख करके केवल ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। देखते हैं अब पहला काम क्या है हमारा, जनक श्रृंखला। इसमें जनक श्रृंखला हमारी सीधी होगी। इस क्वेश्चन में भी हमारी जनक श्रृंखला हमें सीधी बनाई। हाँ एक चीज होगी, कुछ बच्चों को ये भी मानना होता है क्या सर अगर हम अपनी जनक श्रृंखला ऐसा बनाते तो गलत है? नो बेटा, आपकी भी सही, आपका भी सही, आप में भी उतने कार बनाना है। आ जाइए, इस क्वेश्चन की जनक श्रृंखला को हमने ज्यादातर हम सीधा बनाने की कोशिश की। इस क्वेश्चन की जनक श्रृंखला बेटा ये होगी। हम थोड़ी क्लास तेज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अब इस सवाल में पहले देखो तो सर बॉक्स के बाहर हो गया, तो ये क्या हो गया, परफिक्स हो गया। ये तो क्लियर हो गया, ये क्या हो गया आपका, परफिक्स हो गया। अब सर परफिक्स है, ये तो देख रहा है, हमने बताया ना परफिक्स को कैसे पहचानोगे, ऐसे ही तो पहचाना जाएगा बेटा। जो बॉक्स के बाहर दिखे वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक परफिक्स हो जाएंगे। अब देखते हैं तो परफिक्स अलग है। अब बात ये है कि सर जी अभी आपने ये बताया कि परफिक्स इधर से नजदीक होगा, हम उधर से नंबरिंग कर पाएंगे। अब तो बारी नंबरिंग की होगी। अब इधर से नंबर करेंगे तो भी दूसरे पे, उधर से नंबर करेंगे तो भी दूसरे पे। तो अब सवाल थोड़ा सा टफ आ गया ना बेटा। देखो क्या होगा, जब दोनों तरफ से सेम हो जाए प्रतिस्थापन, तब आप क्या उसमें करेंगे, अपना क्या रूल लगाएंगे बेटा, उसमें अल्फाबेट रूल लगाएंगे, अंग्रेजी वर्ड माला का इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या है, इसका नाम बेटा बी से शुरू होगा, इसका नाम सी से शुरू होगा। तो एबीसीडी में पहले कौन, पहले आपका बी, तो आप बी को पहले जहाँ जिधर से बी वाला नजदीक पड़े उधर से नंबरिंग कर लो। सर यहाँ से गिना तो दूसरे पे, यहाँ से गिना तो तीसरे पे, तो यहाँ पे लिख दो 1, ये 2, ये 3, ये 4। कोई डाउट? इसमें हम एक जनक श्रृंखला बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, हमें आसानी हो थोड़ा सवाल करने में। ये हमने यहाँ से इस वाली जनक श्रृंखला को हटा दिया, ठीक। अब इसमें क्या है देखो, अब यहाँ क्या है, यहाँ बी देख करके मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। गलतियाँ क्या है पहले ये तो देखो, यहाँ से आप काउंटिंग करोगे, पहला दूसरा तीसरे पे पड़ेगा, पहला और दूसरे पे तो प्रतिस्थापन है। जब सवाल में बेटा प्रतिस्थापन आ जाए तो जिधर से आपका प्रतिस्थापन नजदीक हो तो पहले आप उधर से नंबरिंग करो। जब प्रतिस्थापन, जिसे इंग्लिश में परफिक्स कह रहे हो, परफिक्स जब सेम पोजीशन पे हो, समान दूरी पर हो, तब वहाँ अंग्रेजी वर्ड माला का इस्तेमाल होगा। और जब ऐसे सवाल आ जाए कि इधर से अंग्रेजी वर्ड वाला पहले पढ़ रहा है बट इधर से ये नज़दीक पढ़ रहा है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको देख करके गलतियाँ ना करो। इसलिए हमने आपको ये समझाया। इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, ये तो तीसरे पे पड़ गया, ये दूसरे पे, पहले जो आएगा वही पाएगा, ये चीज है। इस सवाल में सवाल हमने आपके लिए बोला ना, मैंने यही तो बोला, इसके पहले के पन्ने को पलट के देखो बेटा, जो उसमें हमने आपको कराया वो एकदम इजी सवाल है। बट हमने कहा ना आपके लेवल को बढ़ाना बेटा, ये जो लेवल आप पढ़ रहे थे एक बार विश्वास मान करके देखिए, आप क्लास 11th में जाएंगे, आपको केमिस्ट्री नाम का डर ही नहीं रहेगा। इस चीज़ को मान लीजिए बेटा। आइए इस सवाल पर करते हैं। इस सवाल में क्या है सर, ये तो बॉक्स बन गया, अब की बात हमारे परफिक्स कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। अब किधर से नंबरिंग करेंगे सर, अब तो ये सवाल और टफ बनता जाएगा। इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे पे मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे दूसरे पे मिलेगा। आप आपको एक चीज बताओ बेटा कि मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, आपने बोला सर क्या ऑफर, मैंने कहा ये एक आपका घर है, इस घर में आप रहते हो बेटा, आपने बोला यस सर। हमने कहा यहाँ एक कंपनी है, वही कंपनी यहाँ भी है और इस कंपनी की दूरी 5 किलोमीटर है और आपके घर से इस कंपनी की दूरी 5 किलोमीटर है। दोनों कंपनियां आपकी मोबाइल की हैं और दोनों से मोबाइल की कंपनियां हैं। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये कंपनी आपको क्या देती है, केवल सैलरी देती है और ये कंपनी आपको सैलरी के साथ साथ बोनस भी देती है। क्या
देती है बेटा बोनस। तो आप बताओ बेटा किसमें आप किस कंपनी को आप सेलेक्ट करो। आप हमें तो लगता है यार मन तो मेरा यही कह रहा है कि तुम इसी को सेलेक्ट कर रहे हो। अच्छा वेरी गुड, आपने इसी को सेलेक्ट किया। इसका मतलब है आप समझ गए। यहाँ इस सवाल में आ जाओ बेटा, इधर से किया तो एक परफिक्स मिला, यहाँ से किया तो 2 परफिक्स मिला। हम बेटा जब शाखा लगी मिले और जिधर ब्रांच ज़्यादा मिले हम उधर भाग जाएंगे। ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। बट ये चीज़ें होगी। अब इनमें क्या होगा, इनमें तो बहुत हल्का है, ये बहुत हल्का है। सबसे इजी सवाल है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे सवाल इसमें करें, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे लगा मिला, पहला दूसरा तीसरे पे लगा मिला, सर किधर से करें। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बहुत छोटा सा सवाल, आप ये आंसर देंगे। हमने कहा बोलो, आपने कहा बोलिए सर। हमने कहा मान लीजिए मैं मंदिर गया, बोलिए सर जाते हैं आप गए होंगे। हमने गया वहाँ में प्रसाद चढ़ाया और आप रास्ते में हमें मिल गए और हमने लड्डू निकाला और आपके दोनों हाथ पे रख दिए। और अब हम आपसे पूछें कि बेटा किस हाथ की लड्डू पहले खाओगे, तो आप बोलेंगे सर हाथ मेरा है, लड्डू आपने रख दिया है, मेरा मन, हम चाहे जो खाएं। अगर मैं कहूँ इस हाथ का खाओ तो बच्चे बहुत ही बदमाश होते हैं, वो कहेंगे नहीं सर जी हमें खाका करवा, तो भाई हमको रोक सकते नहीं है। अब ऐसे सवाल में जब ये पर जो हमारा परफिक्स है दोनों तरफ से समान दूरी पर हो, तब आप क्या अपने क्वेश्चन में राजा का काम करो, चाहे जिधर से सिलेक्शन करो, चाहे इस दिशा से चाहे इस दिशा से, तो ये आपकी मनमानी काम चल जाता है। इसीलिए हमने कहा ये सवाल बहुत कम बच्चों का गलत होता है। इस सवाल को देखें, ये सवाल बेटा आपके प्रीवियस ईयर 2022 में ये आया हुआ सवाल, हमने इस सवाल को कराया। ये सवाल उस समय का सर 2022। इस सवाल में एक खासियत है, अब पूछिए क्या है। ये सवाल पूरा लिखा नहीं गया है, पूरा लिखा लो तो मजा आ जाए। इसको जो ये CH2 लिखा गया है, अगर बेटा यही चीज़िया तो है ना कि 1 कार्बन 2 कार्बन तो C2 3 2 5, तो इसको ऐसा लिखा। जो चीज़ ये लिखे हैं क्या ऐसा लिख दे तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो लिख दो ना बेटा CH2 और ये लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया CH और ये लिख दिया CH2, ये लिख दिया बेटा CH3, ये लिख दिया CH2 और ये लिख दिया CH2 और ये लिख दिया CH3। मैंने इन्हीं चीजों को ओपन कर दिया। देखिए एग्जाम्पल कितना चालाक है बेटा, आपको ऐसे जगह से नंबर निकालने आने हैं और ऐसे जगह से नंबर निकालने के लिए बेटा आपको चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब आपको आनंद आएगा, तब आपको लगेगा नहीं कुछ पढ़ते। अब यहाँ क्या होगा, इसकी जनक श्रृंखला तो हमारे हिसाब से ये बनती है, यही आपके हिसाब से भी बनेगी, आप करके देखिए। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से बनती है, पहला दूसरा तीसरा चौथे पे, पहला दूसरा तीसरा चौथे पे, सब मन के हम राजा हैं, हम चाहे जिधर से करें, क्योंकि इसमें आपका रूल लगेगा। ठीक, अब आ जाओ, पहला काम तो जनक श्रृंखला का चुनाव हुआ, फिर नंबरिंग हुई, अब नाम लिखने की बारी है। चलो बेटा नाम लिखते हैं, नाम में वही लगेगा क्या, रूल याद है, पहले परफिक्स, अब इसके बाद क्या रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। अभी तो लिखाया है, हमने वो पलट के देख, पीछे पलट के देखो ना बेटा, मैंने कॉपी में लिखा है। आ जाओ इधर देखो क्या है, पहले अब यहाँ 2 तो बेटा रूल में इतना ध्यान रखना, ये भी परफिक्स है ये भी परफिक्स है, वो अल्फाबेट से लिखना। कैसे, पहले बी आता है तो पहले बी वाले को लिखो, किससे जुड़ा है दूसरे से, तो लिखो 2 ब्रोमो, कामा लगाओ, क्योंकि अभी एक और है किससे जुड़ा है तीसरे से, तो क्या लिखो बेटा 3 क्लोरो। अब तो कोई नहीं है ना, अब चले जाओ रूट वर्ड पे, कितने हैं 4 का नाम बेटा ब्यूट, बॉन्ड कौन से लगे हैं सिंगल, क्या लगा दो बेटा एंड। क्या 2 डिग्री सफिक्स है, नहीं है तो क्यों लिखे, मैंने बताया ना कि अगर मेरे को चौराहे पे आदमी नहीं है तो मैं उसको पैसा वहाँ क्यों, मैं पैसा वहाँ चौराहे पे रख के चला आऊँगा, अभी आएगा वो व्यक्ति लेकर के चला जाएगा, तब तो यार बहुत बड़ा गलत हो गया, तब तो हम गलत हैं भाई। पैसा यहाँ आपके जेब से लोग निकाल लें बेटा, समय ऐसा है। ठीक है, आ जाइए
इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल क्या कहता है। अब इस सवाल में पहले बी है, फिर आपका सी एस। बेटा आप नंबरिंग तो ठीक है, बट नाम में लिखते वक्त हमेशा अंग्रेजी वर्ड माला का इस्तेमाल करके लिखिए ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। इस पे क्या है, इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम मिथाइल है, तो पहले कौन आएगा, बी। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, कहाँ लगा दो बेटा। अब इसको लिखो, क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5, 5 का नाम बेटा एंड, सिंगल बॉन्ड एन लगा, ठीक है। आ जाओ, ये सवाल हो गया। इस सवाल के तो इसमें पहले किसको लिखेंगे, डी वाले को। क्या लिखेंगे बेटा, 3 ब्रोमो, कामा, फिर क्या लिखोगे बेटा, 2, एक 2 तो इसके लिए लिखा, एक 2 इसके लिए भी लिखो ना बेटा, 2 कामा 2। अब दोनों का नाम सेम है तो क्या लगा दो बेटा, डाई, और क्या लिखोगे, मिथाइल, ये हो गया। और टोटल कितने कार्बन है, 4, 4 का नाम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ये आपका आंसर। अब हमसे काफी बच्चे कहते हैं सर ये जो आपने लिखा है, अगर मैं ऐसा लिख दिया 3 क्लोरो कामा 2 ब्रोमो और ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, सर आपने मानोगा जैसा तो हम भी लिखे, बट आपका क्वेश्चन गलत है, गलत है। उसका कारण है आपने अल्फाबेट का फॉर्मूला निकालो, ठीक है। पहले बेटा सी को कैसे लिख दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आप कभी कंपटीशन में बैठोगे तो ऐसे सवाल आपके गलत हो जाएंगे। तो मैं जैसे बता रहा हूँ बेटा, जब भी आप इजी नाम लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अल्फाबेट को देखते हुए आप करिए, ठीक है। आइए बेटा देखते हो, इसको हटा देते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या होगा, ये तीसरे पे, इसको क्या लिखा जाएगा, पहले इनका नाम, तो ये 3 और इनको हम लिखेंगे मिथाइल, और टोटली कार्बन कितने हैं, 5, 5 का नाम बेटा पेंट, सिंगल है ये। इस सवाल को देखो बेटा, इस सवाल में क्या है, डर करता है, नाम तो जानते हो। अच्छा सर एक चीज बताओ, एक हमको बताओ, एक बताओ, ये है, अगर इसको क्या लिखते हो आप, मेथ और वाइल। अगर सर जी हम आपसे कह दें CH3 CH2, तो 2 कार्बन है तो 2 का नाम मेथ और वाइल। अगर ऐसे कोई कह दे 3 है तो क्या लिखोगे, प्रोप और वाइल, 4 है तो ब्यूट और वाइल लगा, आप बढ़ाते जाओ, मैं लगाता जाऊंगा, आप बढ़ाते जाओ, लगा। मैंने यही तो आपसे शुरू में बोला, आप सीखने की कोशिश करिए। जब आप सीखने के उद्देश्य से पढ़ें तो बेटा आपको कुछ ना कुछ जरूर आएगा। आप सोचो कि हम रट्टाफिकेशन कर लेते, बेटा केमिस्ट्री आप रट नहीं पाओगे, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक चल रही है। अब देखो यहाँ 2 कार्बन है, 2 वाले का क्या लिखोगे, मिथाइल, बट पोजीशन तो जरूर लिखोगे, किससे जुड़ा है, 4 से, तो क्या लिखोगे, 4 एथ और वाइल मिथाइल, और कितने हैं, 7, 7 का नाम क्या लिखते हो बेटा, है, और बॉन्ड कौन से सब दिख रहे हैं, सिंगल, क्या लगा दोगे बेटा, यहाँ मीन लगा दोगे। सवाल में कहीं आपको कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप हमको बताइए बेटा, ठीक है। ये अभी अभी जो आपको क्वेश्चन कराया, ये सिंपल एल्केन का सवाल कराया, ठीक है। अब हम आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सवाल, ठीक है। तो जैसा भी रहेगा अभी टाइम देखते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोगों को भी ओवन से महसूस होने लगती है, इसलिए हम छोटा छोटा पार्ट करके आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे हमारी क्लास बराबर आपको मिलती हुई रहेगी, आप देखते रहिए, और चैनल को जितना सब्सक्राइब आप करते हैं उससे हमें लगता है कि हाँ बच्चे हम हमसे एक्टिव हैं और हमारी बातों को समझ भी रहे हैं, और हमको ज़रूरत है ऐसे वीडियो बनाने की जो बच्चे देखें और अपने पेपर को बढ़िया से बढ़िया कर पाएँ। बेटा आपका 24 तारीख से बोर्ड का पेपर है, तो आप ज़रूर, मैंने कहा कि 1-2 बार वीडियो आप देख करके जाइए। इसी तरह से अभी कुछ देर बाद मुझे सर भी आएंगे, वो न्यू कोचिंग वाला ऐप से उनकी वीडियो चल रही है, जो इसमें आपको मैथ मिलेगा। मैथ में आपको समझ लीजिए कि बीटेक करके अगर कोई आपको हाई स्कूल का मैथ पढ़ा रहा है तो भाई कोई बहुत बड़ी बात है बेटा। एक बार आप उनके वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा। इसी के साथ साथ और भी अभी हमारे सर लोग हैं जो आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और मैंने कहा था कि हम आपकी तैयारी कराएंगे और आपकी तैयारी चल रही है।
आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप संध्या केमिस्ट्री क्लासेस या न्यू कोचिंग वाला ऐप, दोनों में से यूट्यूब पे किसी भी पे आप मैसेज करिए। जो भी दिक्कतें हों, जिस सब्जेक्ट में हो, आपको वो प्रॉब्लम यहाँ से हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, आइए बेटा इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा बताते हैं।